नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। आज मैं श्री ज्ञान दीपंकर आतिश इनके बारे में बताना चाहती हूँ। यह 10वीं शताब्दी की बात है। भागलपुर के निकट सहोर नामक गांव में कल्याण श्री नाम का एक ब्राह्मण रहता था। कल्याण श्री बौद्ध जगत के प्रसिद्ध आचार्य शांति रक्षित के वंशज थे। वह बड़ा वैभवशाली और सम्मानित था। कल्याण श्री की पत्नी का नाम प्रभावती था। कल्याण श्री के 3 पुत्र थे, पद्म गर्भ, चंद्र गर्भ और श्री गर्भ। इसमें मंजला पुत्र चंद्रगर्भ ही आगे चलकर श्री ज्ञान दीपंकर आतिश के नाम से बौद्ध जगत में प्रसिद्ध हुआ। आतिश का जन्म 981 ईस्वी में हुआ था। 981 ईस्वी में हुआ था। कल्याण श्री ने अपने पुत्रों की शिक्षा का समुचित प्रबंध किया था। तीनों भाइयों में चंद्रगर्भ सर्वाधिक विलक्षण प्रतिभा का था। 11 वर्ष की अल्पायु में ही उसने समस्त ब्राह्मण शास्त्रों का अध्ययन कर डाला था और संस्कृत भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो गया था। पास में ही जेतारी नाम का एक प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान रहता था। उसकी ख्याति पास में ही जेतारी नाम का एक प्रसिद्ध ब्राह्मण विद्वान रहता था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन चंद्रगर्भ घूमता फिरता जेतारी के पास जा पहुंचा। चंद्रगर्भ के तेज को देखकर जेतारी ने उसका परिचय पूछा। चंद्रगर्भ ने अपने परिचय में कुछ ऐसी बात कही जिसमें राजकुमार होने का अभिमान भरा था। जेतारी ने कहा, यहाँ राजा प्रजा कोई नहीं होता। तुम राजा के लड़के हो तो यहाँ क्यों आए हो? जाओ, यहाँ तुम्हारा कुछ काम नहीं। बालक चंद्रगर्भ इस अपमान से तिलमिला गया, किंतु जेतारी बड़े सम्मानित विद्वान थे। वे बड़े त्यागी और सिद्ध पुरुष थे। चंद्रगर्भ को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने जेतारी से अपने अज्ञान के लिए क्षमा मांगी और प्रार्थना की, मुझे अपना शिष्य बना लो। चंद्रगर्भ की श्रद्धा और उसकी योग्यता को देखकर जेतारी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर उसको अपना शिष्य बना लिया। बाद में उसको नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिया। चंद्रगर्भ जब माता पिता से आज्ञा लेकर नालंदा गया तब उसकी आयु सिर्फ 12 वर्ष की थी। 20 वर्ष से कम उम्र में उपसंपदा नहीं दी जाती, किंतु चंद्रगर्भ की प्रतिभा देखकर तथा जेतारी के शिष्य होने के कारण नालंदा के प्रधान आचार्य बोधिभद्र ने उसे श्रामणेर की दीक्षा देकर अपने साथ रख लिया। बोधिभद्र ने चंद्रगर्भ का नाम बदलकर श्री ज्ञान दीपंकर रख दिया। बोधिभद्र ने चंद्रगर्भ का नाम बदलकर श्री ज्ञान दीपंकर रख दिया। बोधिभद्र ने श्री ज्ञान दीपंकर को बौद्ध शास्त्रों की शिक्षा दी। बाद में श्री ज्ञान दीपंकर का अध्ययन के प्रति उत्साह देखकर बोधिभद्र ने उसको उच्च अध्ययन के लिए अपने गुरु मैत्री गुप्त के पास राजगृह भेजा। राजगृह के मैत्रीपा परम विख्यात सिद्ध हो जाने के कारण मैत्री गुप्त का नाम मैत्रीपा पड़ गया था। मैत्रीपा के पास रहकर उसने बौद्ध ग्रंथों का बहुत गंभीर अध्ययन किया। उसके बाद श्री ज्ञान दीपंकर विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए गए और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के उत्तरी द्वार के पंडित नारोपा नामक सिद्ध से वज्रयान बौद्ध धर्म की एक शाखा के ग्रंथों का अध्ययन किया। इस तरह श्री ज्ञान दीपंकर ने अपने घर के अलावा नालंदा,
राजगृह और विक्रमशिला आदि बौद्ध विद्या के प्रसिद्ध केंद्रों में रहकर संस्कृत तथा बौद्ध ग्रंथों का जमकर अध्ययन किया। लेकिन उन दिनों बौद्ध विद्या के केंद्र के रूप में बोध गया का वज्रासन महाविहार बहुत प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि जब तक कोई व्यक्ति वज्रासन महाविहार में रहकर कुछ वर्षों तक अध्ययन नहीं करता था, तब तक बौद्ध समाज में उसको पूरा सम्मान नहीं मिलता था। इसलिए दीपंकर ने वज्रासन के महाविहार में रहकर विनय शास्त्र के महान विज्ञान शील रक्षित से भी विनय ग्रंथों का अध्ययन किया। इस तरह दीपंकर ने 31 वर्ष की अवस्था तक विभिन्न स्थानों पर जाकर बौद्ध धर्म और दर्शन का अध्ययन किया। बौद्ध धर्म और दर्शन के वह बड़े भारी पंडित हो गए और वो बहुत बड़े भारी पंडित हो गए थे और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल रही थी। उसके बाद श्री ज्ञान दीपंकर अतिश सुमात्रा चले गए। वहाँ उन्होंने धर्मपाल नामक एक भारतीय भिक्षु के पास रहकर अध्ययन किया। सुमात्रा में कुछ वर्ष बिताकर ये लंका चले गए। लंका में ये कई वर्ष रहे। इस तरह 12 वर्ष बाहर बिताकर 43 वर्ष की आयु में श्री ज्ञान दीपंकर पुनः अपने गांव सहोर भागलपुर लौट आए और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में प्राचार्य नियुक्त हो गए। विक्रमशिला में 18 वर्ष बिताने के बाद सन 1040 के आसपास 35 विद्वानों के साथ श्री ज्ञान दीपंकर धर्म प्रचार के लिए तिब्बत चले गए। तिब्बत में इनका बड़ा शानदार स्वागत हुआ। कहा जाता है कि राजा की ओर से 1000 घुड़सवारों का प्रबंध था। सभी घुड़सवार सफेद रंग की वर्दियां पहने हुए थे। सेनापति ने दीपंकर को 2.5 टांग सेना और तिब्बती चाय का एक प्याला भेंट में दिया और भारी जनसमूह के सामने श्री ज्ञान दीपंकर से कहा, हे भारत के सर्वश्रेष्ठ पंडित, इस देश में आपका आगमन किसी देवता के आगमन के समान है। आपने जो हम पर कृपा की इसके लिए हम समस्त तिब्बतवासी आपके कृतज्ञ हैं। आप तिब्बत के लिए चिंतामणि के समान हैं। सारा तिब्बत आपके प्रत्येक आज्ञा का पालन करेगा। आपके लिए हम अपना सब कुछ न्योछावर कर देंगे। श्री ज्ञान दीपंकर और उनके साथी विद्वानों को घोड़ों पर बिठाकर शहर के अंदर लाया गया। बहुत बड़ी संख्या में लोग इनके दर्शन के लिए सड़कों पर जमा हो गए थे। वहाँ के राजा ने इनको अपना अतिथि बनाकर रखा और एक विहार में इनके निवास की व्यवस्था की। श्री ज्ञान दीपंकर अतिश तिब्बत में 13 वर्ष रहे। इस 13 वर्षों में इन्होंने अपने साथी विद्वानों के सहयोग से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत कार्य किया। उपदेश देने के अलावा अनेक भारतीय ग्रंथों का तिब्बती भाषा में अनुवाद भी किया गया। दीपंकर अतिश स्वयं भी अनेक ग्रंथों का अनुवाद किया था। उन्होंने अपनी देख रेख में अन्य विद्वानों से भी अनुवाद करवाया। इस अवधि में 200 भारतीय ग्रंथों का तिब्बती भाषा में अनुवाद हुआ। अनुवाद के अलावा इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना भी की। 71 वर्ष की उम्र में तिब्बत के नेथन नाम स्थान पर श्री ज्ञान दीपंकर अतिश ने अंतिम सांसें ली। कहते हैं कि लासा के रास्ते में एक बौद्ध मंदिर में अतिश का भिक्षा पात्र, कमंडल और खदीर दंड आज भी सुरक्षित रखे हुए हैं। तो इस तरह से मैंने ये जो 4 कहानियाँ
जो इस बुक में से थी, जो मेरे पापा ने मुझे जो बचपन में गिफ्ट किया था। बौद्ध बिहार के बौद्ध भिक्षु। तो ये कहानी मैंने आपको बताई, आशा करती हूँ आप सबको अच्छी लगी होगी। और प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। साधु साधु साधु।